हेलो एवरीवन। इस ड्रामे के पहले ही हम लुई को देखते हैं जो कि एक शॉप पर जाती है और वहाँ पर लू चैंग को देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसने देख लिया था जब लू चैंग रॉबरी कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा ही घबरा चुकी थी। लू चैंग भी नोटिस कर लेता है कि उसका फेस रिवील हो चुका है तो वो उसे लेकर आ जाता है और तभी उसका एक टीममेट यहाँ पर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है जब लू चैंग वहाँ पर नहीं था, लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्ती में उसके हाथों से चूर होके उसका एक टीममेट मर जाता है और तभी लू चैंग आकर ये देखकर उसके साथ फोर्सली इंटीमेट हो जाता है। और यहाँ पर हम लुई को देखते हैं जो कि इस सब के बावजूद बहुत ज़्यादा ही घबरा चुकी थी। वो उसका बॉयफ्रेंड जीन के पास आती है और उसे सब कुछ कहने के बाद जीन उसे लेकर एक पुलिस के पास आ जाता है और उन लोगों ने तो उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर देते हैं। यहाँ पर तो लुई बहुत ज़्यादा ही खुश थी कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको सपोर्ट किया है, लेकिन तभी वो जानती है कि ऑलरेडी लू चैंग ने इसके बदले में मास्टर प्लानिंग कर चुका था। वो तो यहाँ पर लुई की छोटी बहन के पास आ जाता है जो कि स्कूल में पढ़ती थी। उसे देखकर लुई समझ जाती है कि लू चैंग को क्या चाहिए, तो वो उसके साथ आ जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। वो जब वो ओपन करती है देखती है कि जिस पुलिस के पास उन लोगों ने कंप्लेन किया था उसको ही लू चैंग ने मार दिया है। तो वो सोच रही थी कि वो मुझे इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाला और तभी लू चैंग उसे कॉल करता है क्योंकि उसे तो अब अट्रैक्शन होने लगता है लुई से, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती तो वो उसके बहन को उठा कर ले आता है। तब लुई भी दौड़कर उसके पास आके रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसके बहन को छोड़ दे, तो जो कहेगी वो वही करेगी। लेकिन ये सुनकर वहाँ पर लू चैंग हंसने लगता है और कहता है कि लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा ही अकड़ दिखाने लग गई थी। वो इस सब से बहुत ज़्यादा ही परेशान में आ जाती है कि इस बंदे से तो छुटकारा नहीं मिलने वाला, तो इसका एक ही सल्यूशन है कि वो सुसाइड कर ले, तब उसके बहन को भी वो छोड़ देगा। लेकिन तभी लू चैंग वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये सब करने की परमिशन किसने दिया है, तुम्हारी लाइफ अब मेरी है, मैं जैसे भी चाहूँ तुम्हें कैद करके रख सकता हूँ और तुम अगर खुद को हर्ट करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे छोटी बहन को नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर वो चुप हो जाती है। लू चैंग तो उसे फोर्सली किस करके कहता है कि ये ड्रेस कल पहन लेना और मेरे साथ एक पार्टी में आना है। तो वो रेडी होकर उस पार्टी में चली आती है। तो यहाँ पर सब उसको देखकर उसकी ब्यूटी की एडमायर करने लगती हैं। यहाँ पर लू चैंग के एक डीलर था जो कि उसे देखकर थोड़ी सी फ्लर्ट करने लगता है और उसके कमर पर हाथ रखने से लू चैंग को बहुत ज़्यादा ही जेलसी होने लगता है क्योंकि वो तो उसका लेडी है। तो वो उसे पकड़ कर ले आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी लेडी को टच करने की। वो तो यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा ही पीटने लगता है अपने असिस्टेंट के थ्रू और यहाँ पर लुई के हाथों से ही उसके आंखों में स्टेप कर देता है। और ये सब के बाद लुई यहाँ पर और भी ज़्यादा घबरा चुकी थी कि ये इंसान कितना जानवर है, एक इंसान को कोई ऐसे कैसे मार सकता है। तो वो यहाँ पर खुद को काम करने के लिए वॉशरूम चली आती है और फ्रेश होने लगती है। तभी वहाँ पर लू चैंग आ जाता है और कहता है कि ये सब देखे इतने घबराने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, तुम किसी और के साथ रहो। तो यहाँ पर लुई गुस्से में उसे किस करके कहता है कि क्यों तुम्हें जेलसी होने लग गई है। ये तो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड होने वाली बात है। ये सुनकर यहाँ पर लू चैंग और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि लुई के ये अंदाज उसको बहुत ज़्यादा ही पसंद आया है और वो अब उसे छोड़ने वाला नहीं था। और वो उसे कहता है कि तुम तो अब मेरे साथ ही रहोगे। वो जब रात को सो रही थी और तभी वो उठ जाती है तो लू चैंग उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है और कहता है कि ये खा लो। तो वो घबरा के कहती है कि प्लीज़ मेरी सिस्टर को छोड़ दो, तो मैं ये खा लूँगी। तो लू चैंग कहता है कि ठीक है, लेकिन अब मेडिसिन खा लो क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा बुखार है। तो वो मान जाता है और उसे लेकर उसके बहन के पास जाने ही वाला था। वहाँ पर जाके
वो जानती है कि उसकी बहन तो पहले ही भाग चुकी है, क्योंकि ये सब उसका ही प्लानिंग था। उसने तो उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलके ये प्लानिंग किया था कि सिस्टर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ही उसने पहले उसकी सिस्टर को भागने में मदद की और अब वो खुद ही भागने के लिए प्लानिंग कर रही थी। और वो जानबूझ के लू चैंग के कॉफ़ी में ड्रग दे देती है ताकि वो यहाँ पर नशे में हो और वो वहाँ से भाग जाए। और वो उसके रिपोर्ट्स लेकर भाग आती हैं उसके बॉयफ्रेंड जीन के पास और वो कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी सिस्टर सही सलामत है। और वो जब उसके सिस्टर के साथ मिलती है तो वो बहुत खुश होती है, लेकिन हम रात को जान सकते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड तो एक गे है और वो तो अपनी मकसद के लिए ये सब कर रहा था। लेकिन वो उन लोगों का कोई बुरा सोचे इसके पहले ही वहाँ पर लू चैंग आ जाता है और उन लोगों को सेव करके वहाँ से ले आता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी परमिशन के बिना वहाँ से भाग आओ। वो तो उसे और भी ज़्यादा क्लोज ले आता है। तो यहाँ पर अब लुई उसे नहीं रोकती और कहती है कि ठीक है, चलो एक खेल खेलते हैं, देखते हैं कि कौन पहले प्यार में पड़ता है। ये सुनकर वो कहता है कि कितना चाइल्डिश है, लेकिन फिर से उसे किस करने लगता है। घर में आने के बाद लुई तो उसके लिए कुकिंग भी करती हैं और उसको अपने साथ खाने के लिए भी कहती हैं। ये सब कुछ देखकर लू चैंग को थोड़ा सा तो शक होता है, लेकिन वो भी ये सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। वो दोनों जब एक साथ बैठे हुए थे तब लुई उन लोगों का एक कपल पिक्चर भी क्लिक करती हैं और तभी बहुत ही क्यूट एक मोमेंट क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर वो दोनों और भी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। और पहली बार यहाँ पर लू चैंग को भी उसके लिए फीलिंग्स आ रहे थे और दोनों ही एक साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है। और यहाँ पर लुई नेक्स्ट डे उसके पास आके रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे अपनी सिस्टर के पास जाना है। तो लू चैंग भी बहुत ज़्यादा खुश था, उसे कहती है कि ठीक है, लेकिन 8 बजे के पहले ही आ जाना। लेकिन 10 बज चुके थे, वो अभी भी नहीं आई थी। तो वो जब घर में आती है तो लू चैंग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। तो ये देखकर वो गिफ्ट डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है कि मैंने तो तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया था क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। ये सुनकर लू चैंग और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि इसका बर्थडे तो पहली बार किसी ने याद किया है। तो वो वहाँ से वो गिफ्ट ले लेता है और कहता है कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा। लुई उसे लेकर केक कट करने के लिए आ जाती हैं और यहाँ पर उसे कहती हैं कि एक विश करो। तो वो मन में एक विश करता है कि अगर ये सब कुछ लुई तुम जानबूझ के नाटक कर रही हो तो ये सब कुछ सारी ज़िंदगी भर चले, क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद हो। और ये कहकर ही वो केक कट करता है और यहाँ पर इमोशनल होके कहता है कि मैं अनाथ था और मेरे पास कोई भी नहीं था प्यार का मतलब सिखाने के लिए, तुम आई तो मैं ये सब जान पाया हूँ। ये सुनकर यहाँ पर लुई भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, लेकिन उसे तो यहाँ से भागना है क्योंकि उसकी ज़िंदगी और उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ही अलग था। तो वो उसकी सिस्टर को लेकर वहाँ से भागने की प्लानिंग करती है, इसीलिए इतने दिन तक वो उसके साथ इतना स्वीट थी। वो जब बस में आके बैठती हैं तब भी वो पीछे से लू चैंग की आवाज़ सुनती है। लू चैंग तो पहले से ही उस बस में आ चुका था और उसे कहता है कि तुमने क्या समझा है कि मैं इतनी भोला हूँ कि तुम जो कहोगी मान लूँगा। उसे लेकर घर में आ जाता है। तो इस सब के लिए बहुत ज़्यादा ही अपसेट थी क्योंकि उसकी ज़िंदगी की वजह से उसकी बहन की ज़िंदगी भी नर्क जैसी हो गई है। उसका तबीयत ख़राब था तो डॉक्टर आके चेक करने के बाद बताता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा खुश होकर कहता है कि मैं अपने बच्चे को दुनिया की खुशियाँ दूँगा। और तब भी वहाँ पर असिस्टेंट आकर कहता है कि लुई की सिस्टर आ गई है और वो यहाँ पर नाइफ लेकर उसे ही स्टेप करने वाली थी और कहती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी सिस्टर की ज़िंदगी नर्क हो चुकी थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसकी सिस्टर प्रेग्नेंट है। और तब भी वो चैंग को कुछ कर न दे इसीलिए असिस्टेंट उसे शूट कर देती है और लुई ये सब अपनी आंखों से देखकर और भी ज़्यादा शॉक्ड में आ जाती है और ज़ोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। ये सब कुछ देखकर तो लू चैंग गुस्से में आकर उसके असिस्टेंट को स्लैप करके कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया। तो वो कहता है क्योंकि आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, मैं नहीं चाहता कि आप हर्ट हो। और ये सुनकर लुई उससे स्टेप करने के लिए आती है तो लू चैंग उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर लूसी और भी ज़्यादा गुस्से में आती है कि लू चैंग ने उसकी सिस्टर की
किलर को हेल्प किया है, तो वो उसके थ्रू सब कुछ प्रूफ पुलिस को दे देती है ताकि लू चैंग और उसके साथियों को पुलिस अरेस्ट कर ले, क्योंकि वो अब इमोशनली नहीं दिमाग से सोचना चाहती थी। और यहाँ पर उसका एक टीम लीडर आके उसे कहता है कि पुलिस हमारे लिए आ चुका है और अब तुम्हें पकड़ लेगा। ये सुनकर वो लुई को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी लुई उसे मना करके कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। लू चैंग उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ये बच्चा तो हमारा ही है। वो उसे प्रपोज भी करता है, लेकिन लुई एंगेजमेंट रिंग तोड़ देती है और कहती है कि लेकिन मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुमने तो मेरी सिस्टर की किलर को भी हेल्प किया है। तो वो कहता है कि तुम नहीं जानते कि मैंने उसे मार दिया है, लेकिन अब लुई अफसोस करती है क्योंकि वहाँ पर पुलिस आ जाता है और वो और भी ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि तुमने भी मुझे चीट किया है, प्यार के मामले में मुझे हमेशा ही धोखा ही मिला है। और तब भी एक पुलिस ऑफिसर उससे शूट कर देता है और यहाँ पर हम लुई को देखते हैं जो कि अब समझ रही थी कि चेंग उसके लिए क्या था और अब उसे खालीपन महसूस हो रही थी। वो जब अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में थी तभी उसे एक लड़का दिखता है जो कि बिल्कुल लू चैंग की तरह दिखता था और उसे देखकर वो समझ आती है कि लू चैंग वापस आ चुका है और ये देखकर वो और भी ज़्यादा घबराने लगती है। और इसके साथ ही इस ड्रामे का एंड हो जाता है। अगर आप न्यू हो इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ ही रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।